हेलो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों ने सुना ही होगा कि आरबीआई ने रेपो रेट सेकेंड क्वार्टर के लिए रिलीज कर दिया है। तो आइए जानते हैं अब पोस्ट ऑफिस के इंटरेस्ट रेट में कितना बदलाव होने वाला है। पोस्ट ऑफिस के इंटरेस्ट रेट क्वार्टरली चेंज होते रहता है, ये आप सब जानते ही होंगे। दोस्तों, आप जानते ही हैं कि पिछले बार लगभग पोस्ट ऑफिस के सारे स्कीम्स पर इंटरेस्ट रेट काफ़ी बढ़ाया गया था और काफ़ी लोगों ने इस बढ़े हुए इंटरेस्ट रेट का लाभ भी उठाया था। तो अगर आप फिर से नया इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और कंफ्यूज हैं कि आपको नए इंटरेस्ट रेट का वेट करना चाहिए या नहीं, इसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। इसी को सही से समझने के लिए हमें अभी के इंटरेस्ट रेट को जान लेना होगा और इस इंटरेस्ट रेट के हिसाब से कितने रुपए निवेश करने पर कितने रुपए मिल रहे हैं ये देखना होगा। तभी हम देख पाएंगे कि नए इंटरेस्ट रेट में हमें कितना फ़ायदा होने वाला है। तो सबसे पहले हम सेविंग्स अकाउंट के इंटरेस्ट रेट के बारे में जान लेते हैं। यहाँ आपको 4% का इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। अगर आप 1,00,000 रुपये निवेश करेंगे और तो 1 साल के बाद आपको 1,04,000 रुपये मिल जाएंगे। पोस्ट ऑफिस के सबसे पॉपुलर स्कीम आरडी स्कीम, यहाँ पे आपको 6.2% का इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। अगर आप 1,000 रुपये पर मंथ जमा करते हैं तो 5 साल के बाद आपको 70,430 रुपये मिल जाएंगे। 1 साल के टीडी यानी कि फिक्स डिपॉजिट में अगर आप निवेश करते हैं 1,00,000 रुपये तो 6.8% के इंटरेस्ट रेट के हिसाब से आपको 1,06,975 रुपये मिल जाएंगे। 2 साल के लिए फिक्स डिपॉजिट करते हैं तो यहाँ पे आपको 6.9% का इंटरेस्ट रेट मिल जा रहा है। 1,00,000 रुपये निवेश करने पर 2 साल के बाद आपको 1,14,161 रुपये मिल जाएंगे। अगर 3 साल के लिए अगर फिक्स डिपॉजिट करते हैं तो आपको 7% का इंटरेस्ट रेट मिल रहा है और 1,00,000 निवेश करने पर 3 साल के बाद आपको 1,21,558 रुपये मिलेंगे। और अगर 5 साल के लिए फिक्स डिपॉजिट करते हैं तो यहाँ पर आपको 7.5% का इंटरेस्ट रेट मिलता है और 1,00,000 रुपये निवेश करने पर 5 साल के बाद आपको 1,38,568 रुपये मिलेंगे। अगर आप MIS में निवेश करते हैं तो आप यहाँ पर आपको 7.4% का इंटरेस्ट रेट मिलता है। अगर आप 1,00,000 रुपये निवेश करते हैं तो 5 साल के बाद इंटरेस्ट को मिलाकर आपको 1,37,000 रुपये मिलेंगे। अगर आप SC/SS में निवेश करते हैं तो यहाँ पर आपको 8.2% का इंटरेस्ट रेट मिल रहा है और 1,00,000 रुपये निवेश करने पर इंटरेस्ट के साथ आपको 5 साल के बाद 1,41,000 रुपये मिलेगा। NSC की बात करें तो यहाँ पर आपको 7.7% का इंटरेस्ट रेट मिल रहा है और 1,00,000 रुपये निवेश करेंगे तो आपको 5 साल के बाद 1,44,903 रुपये मिलेंगे। अगर KVP स्कीम को देखें तो KVP स्कीम में आपको 7.5% का इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। जैसे कि आप जानते हैं ये स्कीम डबल करने वाली स्कीम है। तो अगर आप 1,00,000 रुपये जमा करते हैं तो आपका 2,00,000 रुपये 9.5 साल के लगभग में हो जाएगा, जो कि पहले 10 साल में हुआ करता था। अगर PPF की बात करें तो PPF में आपको 7.1% का इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। अगर आप 1,000 रुपये पर मंथ जमा करते हैं तो 15 साल के बाद आपको 3,15,572 रुपये मिलेगा। अगर SSA की बात करें तो यहाँ पर आपको 8% का इंटरेस्ट रेट दिया जा रहा है। अगर आप 1,000 रुपये पर मंथ जमा करते हैं तो आपको 21 साल के बाद 5,39,449 रुपये मिल जाएगा। आइए अब हम देख लेते हैं कि पोस्ट ऑफिस के इंटरेस्ट रेट बढ़ने वाली है या फिर घटने वाली है, क्योंकि RBI जब भी रेपो रेट चेंज करती है तो इंटरेस्ट रेट भी चेंज होता है। दोस्तों, पिछले काफ़ी बार रेपो रेट में इजाफा हुआ है, इसलिए आपने देखा होगा इंटरेस्ट रेट में भी काफ़ी बार इजाफा किया गया है। पर इस बार 8 जून में जो रेपो रेट रिलीज़ किया गया है उसमें RBI ने कोई बदलाव नहीं किया है। तो दोस्तों, उम्मीद की जा सकती है कि इंटरेस्ट रेट को भी नहीं बढ़ाया जा सकता है। साथ ही दोस्तों, मैंने नोटिस किया हूँ कि लगभग सारे फाइनेंशियल एक्सपर्ट न्यूज़पेपर में भी यही छपा है कि इंटरेस्ट रेट ऑलरेडी पीक पर चल रहा है। आप देख सकते हैं इकोनॉमिक टाइम्स में भी यही छपा है। तो रहा हमें क्या करना चाहिए। तो इस बार इंटरेस्ट रेट में बदलाव होने के कम चांस है, पर आगे आने वाले क्वार्टर यानी कि 3rd क्वार्टर या 4th क्वार्टर में इंटरेस्ट रेट गिरना चालू हो सकता है। तो जितना हो सके हमें लॉन्ग टर्म में निवेश करना चाहिए ताकि हम बढ़े हुए इंटरेस्ट रेट का लंबे दिनों तक लाभ ले सकें। इसलिए अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो लॉन्ग टर्म FD में निवेश करा सकते हैं। पोस्ट ऑफिस के लॉन्ग टर्म यानी कि 5 साल के FD में आपको 7.5% का इंटरेस्ट रेट मिल रहा है और इसमें टैक्स बेनिफिट भी मिलता है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद।